दोस्तों, इकोनॉमी टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल भारत के अंदर डेटा सेंटर की बहुत चर्चा हो रही है कि नए नए डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर सेंटर खुल रहे हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि ये डेटा सेंटर जो कि विशाखापट्टनम में भी आ रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में भी हैं, ये कितने बड़े गैस गजलर्स हैं और कितना बड़ा वाटर गजलर्स हैं। यानी कि इन्हें इमेंस पावर चाहिए और इमेंस वाटर चाहिए और प्योरीफाइड मिनरल वाटर से भी प्योर वाटर चाहिए चौबीसों घंटे। इसकी वजह से हम भारतीयों के लिए तकलीफ हो गई है और हम उस बात को नहीं देख पाए कि अल्टीमेटली पिछले कई सालों से सिंगापुर में डेटा सेंटर क्यों नहीं खोलने दिए, और जो खोले थे उसकी वजह से सिंगापुर कितनी तकलीफ में आ गया। सारा का सारा पानी शहरों का खिंच के साथ डेटा सेंटर में चला गया, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर गर्म हो जाते हैं, उनके ऊपर प्योर वाटर, मिनरल वाटर से भी प्योर वाटर होता है, इसको अल्ट्रा प्योर वाटर कहा जाता है, वो उनके ऊपर छिड़का जाता है और वही वाटर जो होता है सेमीकंडक्टर यूनिट में भी जाता है। साथ में इनको एक आम यूनिट के जितने बिजली चाहिए उसके कम कम से कई गुना ज़्यादा बिजली, कम से कम 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना बिजली इन डेटा सेंटर को चलाने के लिए चाहिए। अब ये जो पावर और वाटर की जो हमारे पास जो शॉर्टेज है, ये हमको मार रही है सब। ऑलरेडी हमारे यहाँ आधे इंडिया में रोज़ बिजली के कट रहते हैं, हमारे पास उतनी पावर नहीं है कि हम पूरे भारत को पावर दे सकें। तो यहाँ पर जब ये डेटा सेंटर और 2-3 सालों के अंदर पूरे बन जाएंगे, जो कि गूगल के भी आ रहे हैं, बाकियों के भी आ रहे हैं, तो हमारे पास तो अपने लायक तो बिजली बचेगी नहीं, सारा तो बिजली ये ले जाएंगे और शहरों का सारा पानी ये ले जाएंगे। दिल्ली में, बम्बई में जहाँ सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर्स हैं, बेंगलोर के अंदर, चेन्नई में, सारा का सारा जो ग्राउंड वाटर है इन लोगों ने डिप्लीट कर दिया है। इसलिए डेटा सेंटर अमेरिका में नहीं लगाते, क्योंकि उनके पास जो बिजली और पानी होगा, कई जगह तो अमेरिका में पानी नहीं है, तो पानी कहाँ से लाएंगे, ये दिक्कत पैदा होती है। और उसके लिए फिर आपको कोयला जलाकर आपको बिजली पैदा करनी पड़ेगी, तो और पोल्यूशन होगा, और पानी है नहीं, पानी को तो आप रिक्रिएट कर नहीं सकते। तो चैलेंजेस जो है, चुनौतियाँ जब इन्होंने लगा तो लिए सारे, लेकिन अब ये सवाल उठने शुरू हो गए कि जब सिंगापुर जैसा देश नया मना कर सकता है कि हमें डेटा सेंटर नहीं चाहिए, हम इतना पावर, इतनी बिजली और इतना पानी आपको नहीं दे सकते। अब ये जो एआई के जो रैक्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रैक्स हैं, या जो जीपीयू होते हैं जो एनवीडिया टाइप के या बाकी, उनको करीब करीब जितना बिजली नॉर्मल चाहिए उससे 6 से 10 गुना ज़्यादा बिजली इनको, क्या कहते हैं कि इनको रन करने के लिए चाहिए होगा। इसका मतलब हमको और बिजली पैदा करने के लिए और कोयला जलाना पड़ेगा, और साथ में वाटर की शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हमारे शहरों में पीने का पानी नहीं मिलेगा। वो सारा का सारा पानी जो है इनके कूलिंग सिस्टम में चला जाएगा, कूलिंग टावर्स में चला जाएगा। अब चूंकि बहुत सारे डेटा सेंटर ऑलरेडी मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर में हैं और इन तीनों शहरों के अंदर पानी की एक्यूट शॉर्टेज है, वाटर स्ट्रेस है, ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो चुका है। ये बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, रेसिडेंट वॉच वगैरह की रिपोर्ट्स भी हैं। अब ये डेटा सेंटर जो है ये क्या करते हैं, जो लोकल कुएं हैं सारे, उनका सारा पानी खरीद लेते हैं। तो जब बिल्डिंग वाले पानी खरीदने को जाते हैं तो उनको पानी मिलता नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा दाम देके उस पानी को खरीद लेते हैं, बम्बई हो या चेन्नई हो या बेंगलोर हो या बाकी शहर हो। तो 2030 तक बता रहे हैं कि जो पानी की जो कंजप्शन होगी डेटा सेंटर को रन करने में और बिजली की जो कंजप्शन होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि डेटा सेंटर की जो कैपेसिटी होगी करीब करीब 2026 के एंड में, यानी कि जो अभी जो साल चल रहा है, यहाँ पर इन्हें बिजली कम से 1.8 गीगावाट चाहिए होगी। 1.8 गीगावाट, ये बहुत हाई लेवल की बिजली है भाई, इतनी बिजली कहाँ आती है दुनिया में। और साथ में सीवियर वाटर शॉर्टेज हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस चीज़ को क्या कहते हैं कि सिंगापुर ने मना कर दिया, आप क्यों जा रहे हो। तो 10 से 15 टाइम्स की ज़्यादा पावर और साथ में आपका सारा का सारा शहर का पानी ये खींच के ले जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या। अभी जो हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, सब जगह जो पानी की कमी है उसकी वजह से ये सारे के सारे जो डेटा सेंटर्स हैं इस टाइम परेशानी में आ रहे हैं और वो शिफ्ट करने की भी सोच रहे होंगे। इन्हें जो अभी जो पानी हमें जो चाहिए होता है, 150 करोड़ लीटर जो पानी की हमें ज़रूरत पड़ी थी डेटा सेंटर के लिए 2025 में, 150 करोड़ लीटर। आप सोच सकते हो 150 करोड़ लीटर, और 2030 में ये पानी की ज़रूरत होगी 360 करोड़ लीटर, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 गुना पानी। ये 360 करोड़ लीटर कहाँ से आएगा।
यह बताया जा रहा है कि इसका बहुत छोटा सा हिस्सा, इस पानी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो है, जो 360 करोड़ लीटर है, बहुत छोटा सा हिस्सा 70,000 लोगों की कॉलोनी के अंदर पूरे साल उनको पानी दे सकता है। बहुत छोटा सा हिस्सा उसका। तो आप सोच सकते हो कि ये सारा जो पोर्टेबल वाटर है, जो पीने वाला पानी है, वो सारा का सारा वहाँ शिफ्ट होकर चला जाएगा। तो लोगों के पास तो पीने को पानी भी नहीं बचेगा भाई। हालात कुछ इस किस्म के हो जाएंगे। आप करोगे क्या अल्टीमेटली? हमें सिंगापुर के एग्जाम्पल से सबक लेना चाहिए था। और अब विशाखापत्तनम, जो मैंने भी देखा हुआ है, वहाँ पर हरियाली काफ़ी है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर गूगल के और कुछ और $15 बिलियन के डेटा सेंटर आएंगे, वो सारा का सारा जो एरिया आसपास का पानी सोख के उसको डेजर्ट बना देंगे, उसको रेगिस्तान बना देंगे। इनसे पूछिए अमेरिका में डेटा सेंटर क्यों नहीं खोलते भाई, किसी और देश में क्यों नहीं खोलते? भारत जैसे देश में जब पानी की कमी है पीने की, जहाँ पर बिजली की कमी है, आप वहाँ आकर इसको खोल रहे हैं और सब कुछ आप हजम करके चले जाएंगे। आम जनता के लिए क्या बचेगा वहाँ पर ये तो कोई सोचता नहीं ना। अब सिर पे आन पड़ी है तब सोच रहे कि अब क्या किया, जब पानी कहाँ से आएगा? अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए, वो भी 360 करोड़ लीटर। ये पानी आएगा कहाँ से भाई? ये तो हमारे पास नहीं है इतना पानी तो। लेकिन साहब, मोदी सरकार तो क्या है, आंखें बंद करके डेटा सेंटर को इनवाइट कर रही है। ये नहीं सोचती कि उसके लिए पावर, बिजली कहाँ से देंगे और पानी कहाँ से देंगे। शुक्रिया आपका। इकोनॉमी टुडे को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइएगा प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम आपको भला और कहाँ मिलेंगे। तो नीचे यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दिए, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।